दोस्तों, जब भी हम इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में यही आता है किसी तरह से कम टाइम में एक बड़ा फंड तैयार किया जाए जिससे हम अपने किसी भी गोल को बहुत आसानी से पूरा कर सकें। और आपके माइंड में भी यह सेट रहता है कि मुझे 50 लाख का फंड बनाना है या 1 से 2 करोड़ का फंड बनाना है। तो दोस्तों, आपका गोल कुछ भी हो, अगर आपको एक बड़े फंड की ज़रूरत है तो आप बहुत कम टाइम में भी जो बड़ा अमाउंट है उसको आप जनरेट कर सकते हैं। आपको सिर्फ 3600 रुपये की मंथली SIP शुरू करनी है या आप इसके जगह 36,000 रुपये को एक बार लमसम करके छोड़ सकते हैं। उसमें भी आप कम टाइम में एक बड़ा फंड बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो दोनों में आप करोड़ों का प्रॉफिट कैसे कर सकते हैं, आज इस वीडियो में आपको डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। तो आप लमसम में कीजिए या SIP में कीजिए, आप दोनों में करोड़ों का प्रॉफिट करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखिए क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज़ बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको इस फंड का जो नाम है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फंड का नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि है डायरेक्ट ग्रोथ के साथ आता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो इस फंड के बेसिक डिटेल को देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका नेट एसेट वैल्यू आपको 66 रुपीज़ का जो नेट एसेट वैल्यू है आपको देखने को मिल जाता है। फंड के रेटिंग की बात करें दोस्तों तो लगभग आपको 5 का रेटिंग देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी सही है। ठीक है, और मिनिमम दोस्तों आप SIP जो है 1000 रुपये से शुरू कर सकते हैं। और फंड का साइज देखेंगे तो दोस्तों बहुत बड़ा साइज है, लगभग 44,037 करोड़ का आपको फंड साइज देखने को मिल जाता है। यानी कि लगभग 44,037 करोड़ लोगों ने इस फंड में अपना जो पैसा है यहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा है। तो इस हिसाब से आप सोच सकते हैं कि ये फंड आपको लॉन्ग टर्म में कितना ज़्यादा प्रॉफिट बनाकर दे सकता है। ठीक है, अभी आगे बताऊँगा कैसे आपका प्रॉफिट है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपको रिटर्न्स के बारे में बताता हूँ, उसके बाद हम होल्डिंग्स पर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए मैं नीचे करता हूँ, आपको रिटर्न्स के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो दोस्तों देखते हैं इसका 1 ईयर का रिटर्न। इसका 1 ईयर का रिटर्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, लगभग 26% के करीब इसका 1 ईयर का रिटर्न रहा है। जबकि बात करें 3 ईयर का तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 24% का आपको रिटर्न देखने को मिला है। ठीक है गाइज, और यहाँ पर 5 साल की बात करें तो लगभग आपको यहाँ पर 22% का यहाँ पर रिटर्न देखने को मिला इस फंड से। और इसके ऑल टाइम रिटर्न को देखेंगे तो आपको लगभग 20% का इसका ऑल टाइम रिटर्न देखने को मिला है। ठीक है, तो गाइज बहुत अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला है गाइज, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इतना रिटर्न तो शायद और किसी फंड में उतना देखने को नहीं मिलता, लेकिन इसमें भी नॉर्मल आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये भी लगभग 30%, 25% ऐसे इसका रिटर्न रहा है, जबकि अदर फंड में देखेंगे तो 15, 16, 17 ऐसे रहता है। ठीक है, तो आपको ठीक ठाक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल जाता है। ठीक है, हालांकि हमने बहुत से ऐसे फंड भी देखे हैं जिसमें 40, 38 ऐसे रिटर्न रहा है। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं कि इसमें आपको ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलता है उसमें कम मिलता है, ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं है, सब में आपको अपने हिसाब से देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपने देख लिया इसके रिटर्न्स के बारे में। ठीक है, तो मैंने बता दिया। अब चलिए दोस्तों इसके होल्डिंग्स पर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। तो लगभग सबसे पहले तो ये देखिए कि आपका होल्डिंग जो है यहाँ पर 33। ठीक है, तो 33 जगह में दोस्तों आपका जो पैसा है यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाएगा। जब भी आप इस फंड में यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो 33 जगह आपका जो पैसा है यहाँ पर यूज़ में लिया जाएगा। ठीक है, तो बारी बारी से सबका यहाँ पर नाम मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं HDFC बैंक का। ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं ऑफिशियल बैंक है HDFC का। और इसमें किस में इन्वेस्ट किया जाएगा, इक्विटी में आपको इन्वेस्ट किया जाएगा। ठीक है, इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा कि लगभग 7% के करीब। ठीक है, 8 मान लीजिए। ठीक है, तो 7% के करीब तो आपका HDFC बैंक में लिमिटेड में आपका यूज़ किया जाएगा। सेकंड में आप देख सकते हैं बजाज होल्डिंग इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। ठीक है, इसमें भी इक्विटी में रहेगा और आपका 7% का यूज़ इसमें भी होगा। ठीक है, तो ITC लिमिटेड, इसमें भी आपका इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। सेक्टर वगैरह ये सब कुछ आप देख सकते हैं। ठीक है,
लगभग 6% के करीब। तो दोस्तों 6% करीब तो इसमें ही यूज हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक लिमिटेड, इसमें भी आपका जो पैसा इक्विटी में यूज किया जाएगा लगभग 5%। ठीक है। HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ठीक है, ये जो टेक्नोलॉजी का है इसका सेक्टर यहाँ पर इक्विटी में यूज किया जाएगा 5%। ठीक है। कोल इंडिया लिमिटेड, इसमें भी आपका इक्विटी में यूज किया जाएगा लगभग 5% का। ठीक है। ICICI बैंक जो कि प्राइवेट सेक्टर का, ये भी काफी अच्छा खासा बैंक है। ठीक है। तो इसमें भी आपका लगभग 5% के करीब यूज किया जाएगा। ठीक है। ये भी इक्विटी है बिल्कुल। और यहाँ पर और बहुत सारे कंपनी गिने चुने, यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉर्पोरेशन इंडिया पावर ग्रिड, इसमें भी आपका इक्विटी में यूज किया जाएगा लगभग 5% का। और मारुति सुजुकी जैसे बड़े कंपनी लिमिटेड में भी आपका इक्विटी में देख सकते हैं लगभग 5% का है। और ये माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन USA की कंपनी में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 4% के करीब यूज किया जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर बाहर की कंट्री का आपको मेंशन किया जा रहा है। ठीक है। तो ये USA का है। ठीक है। तो गाइस मैंने आपको सभी होल्डिंग्स के बारे में बता दिया, इन जगह आपका पैसा है यहाँ पर यूज में लिया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका इक्विटी में इसका टोटल है 84% और डेप्थ में आपका सिर्फ 14% यूज किया जाएगा। ठीक है। सब कुछ आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ये सर्विसेज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, फाइनेंशियल सर्विस, टेक्नोलॉजी, कहाँ कहाँ ऑटोमोबाइल, ठीक है ना, कहाँ कहाँ आपका यूज में लिया जाएगा। ठीक है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर हम जो है इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे ध्यान से तो आपको लगभग जो है 0.65% का आपको एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाता है। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर एग्जिट लोड की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 2% का आपको एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो आपको यहाँ पर जो है 2% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा, वरना आप 1% का एग्जिट लोड चार्ज देंगे अगर आप 1 साल के बाद अपना पैसा निकालते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली मेंशन्ड है। ठीक है। तो मैं आपको हाईलाइट करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है। आप देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं टैक्स इम्प्लीमेंटेशन की। तो यहाँ पर वही बाकी म्यूचुअल फंड की तरह मैंने आपको बताया, 1 साल से पहले पैसा निकालेंगे तो 15% का देना पड़ेगा, 1 साल के बाद निकालेंगे तो आपको 10% का LTCG, ठीक है ना, टैक्स देना पड़ेगा। 10% का अगर आपका उस फाइनेंशियल ईयर में आपका 1 लाख प्लस का अगर आपका फायदा होता है तो ठीक है ना, आपका अमाउंट 1 लाख प्लस होता है तब आपको LTCG टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली सब कुछ मेंशन्ड है यार। ठीक है। चलिए दोस्तों फाइनली हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से आपका प्रॉफिट यहाँ पर डबल होने वाला है। ठीक है ना। तो दोस्तों मैं आपको SIP और लमसम दोनों का तरीका बताऊंगा। SIP से आपका कितना प्रॉफिट होगा, लमसम से आपको कितना प्रॉफिट होगा, दोनों में आपको करोड़ों तक लेकर जाने वाला हूँ। ठीक है ना, कैसे आपका करोड़ों का यहाँ पर फायदा होने वाला है पूरी तरीके से। तो सबसे पहले तो SIP की बात करते हैं। ठीक है। आप यहाँ पर 3600 रुपये जो महीना है आप यहाँ पर SIP शुरू करेंगे। ठीक है। हर महीने आप यहाँ पर 36 रुपये का SIP शुरू करेंगे। हमने यहाँ पर रिटर्न एक्सपेक्ट किया है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 20% का हमने एक्सपेक्ट रिटर्न किया है। ठीक है। और अमाउंट जो है आप 3600 रुपये महीना SIP करेंगे। टाइम पीरियड यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 साल का मैंने सबसे पहले तो आपको बताता हूँ। ठीक है। तो 5 साल में दोस्तों आप सबसे पहले तो इन्वेस्ट टोटल कर चुके रहेंगे, 2,16,000 का आप टोटल इन्वेस्ट कर दे रहेंगे, जिसमें से आपको 1,65,000 का रिटर्न मिल जाएगा। और टोटल वैल्यू फाइनल जो है आपको 3,81,197 रुपये का मिल जाएगा इस 5 साल में। ठीक है। तो आप 5 साल में लगभग 3,81,000 के करीब अपना जो प्रॉफिट है यहाँ पर जनरेट कर चुके रहेंगे। ठीक है। अब दोस्तों चलिए इसके टाइम पीरियड को हम यहाँ पर बढ़ाते हैं। आपको मैं यहाँ पर 10 साल का बताता हूँ। ठीक है। तो 10 साल में यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। 10 साल में दोस्तों आपका टोटल इन्वेस्ट कितना हो जाएगा, 4,32,000 का। ठीक है। उसमें से दोस्तों आपको यहाँ पर प्रॉफिट कितने का मिलेगा, आपको 10,18,117 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। जबकि दोस्तों इसका फाइनल वैल्यू यहाँ पर बढ़कर 14,50,117 रुपये का हो जाएगा। तो आप 14 लाख के करीब इन 10 सालों में प्रॉफिट कर लेंगे। ठीक है। 20% के हिसाब से। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। आपको मैं 15 साल का बताता हूँ। ठीक है। तो 15 साल में दोस्तों आप जो है यहाँ पर 6,48,000 के करीब इन्वेस्ट कर चुके रहेंगे, जिसमें से दोस्तों आपको एक्सपेक्ट रिटर्न कितना देखने को मिल रहा है वो जरा ध्यान से देखने वाली बात है। आपको लगभग 37,99,000 का आपको यहाँ पर जो है एक्सपेक्ट रिटर्न देखने को मिल रहा है। ठीक है।
तो 37 लाख का तो आपने रिटर्न ही पा लिया और आपका जो फाइनल वैल्यू जो बढ़कर आपको मिलेगा 44,47,497 रुपए का। ठीक है, तो 44 लाख के करीब तो आपने 15 साल में प्रॉफिट कर लिया। अब चलिए इसी टाइम पीरियड को हम यहाँ पर बढ़ा के इसे 20 साल कर देते हैं। ठीक है, 20 साल में देखते हैं आपको कितना फंड मिलता है। 20 साल में आप जो है 4,64,000 के करीब इन्वेस्ट कर चुके रहेंगे, जिसमें से दोस्तों आपको 1,19,88,509 रुपए का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। जबकि दोस्तों ये फाइनल वैल्यू बढ़कर 1,28,52,509 रुपए का हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ये देखा कि 20 साल में ही आप जो है 1 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट कर चुके हैं। ठीक है, और अगर आप इसी टाइम पीरियड को और बढ़ाते हैं 25 साल के लिए, तो दोस्तों आप डायरेक्ट यहाँ पर 10,80,000 का इन्वेस्ट कर चुके रहेंगे, जिसमें से आपको लगभग 3.5 करोड़ का आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा और फाइनल वैल्यू दोस्तों आपको 3.6 करोड़ का आपको जो है प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा टोटल वैल्यू। ठीक है, तो 3,64,21,165 रुपए का आप विड्रॉ कर चुके रहेंगे। ठीक है, इन 25 साल में। ठीक है, और मैं आपको इस टाइम पीरियड को और आगे लेके नहीं जाऊंगा, इतने तक ही हम यहाँ पर सीमित रखते हैं। ठीक है, अब दोस्तों चलिए हम लमसम में देखते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो लमसम में हमने यहाँ पर एक्सपेक्ट क्या अमाउंट रखा है, यहाँ देख सकते हैं 36,000 का हमने एक्सपेक्ट अमाउंट रखा है। ठीक है, ये मान लेते हैं कि आप 36,000 रुपये का लमसम करने वाले हैं। ठीक है, तो 36,000 का आप यहाँ लमसम करेंगे। इसमें भी हमने जो है एक्सपेक्ट रिटर्न 20% का रखा है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों 5 साल का देख लेते हैं कि 5 साल में अपना जो प्रॉफिट है यहाँ पर कितना होता है। ठीक है, तो देखो 5 साल में दोस्तों आप टोटल इन्वेस्ट तो हमेशा लमसम कर रहे हैं यहाँ पर 36,000 का, जिसमें से आपको 56,606 रुपये का रिटर्न देखने को मिल जाएगा और ये फाइनल वैल्यू आपका बढ़कर 92,606 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, ये तो 5 साल में आपका हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसी को हम 10 साल तक आगे बढ़ा के देखते हैं कि 10 साल में आपको कितना प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो 10 साल में भी आप टोटल लमसम यहाँ पर 36,000 का करेंगे, जैसा कि आपको पता है, जिसमें से आपको 2,02,000 रुपये का आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको फाइनल वैल्यू जो है दोस्तों देखने को मिलेगा 2,38,217 रुपये का। ठीक है, तो 2 लाख का प्रॉफिट तो आप 10 साल में ही करेंगे। ठीक है, चलिए इसे हम 15 साल लेकर चलते हैं। 15 साल में ये फंड आपको कितना बना कर देता है, तो 15 साल में भी दोस्तों जैसा कि आप 36,000 का यहाँ पर लमसम करेंगे, जिसमें से आपको 5 लाख के करीब आपको रिटर्न देखने को मिल जाएगा और 6,12,000 के करीब आपको यहाँ पर टोटल फाइनल वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों इसको हम 20 साल तक लेकर चलते हैं। 20 साल में दोस्तों आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर 36,000 के करने वाले हैं, जिसमें से दोस्तों आपको 15,40,308 रुपये का रिटर्न देखने को मिल जाएगा और ये फाइनल वैल्यू दोस्तों आपका 15,76,308 रुपये का ये हो जाएगा। ठीक है, तो 20 साल में दोस्तों ये फंड आपको 15 लाख का प्रॉफिट यहाँ पर बना के देगा, अगर ऐसे 20% का रिटर्न रहता है तो। ठीक है, अब दोस्तों इस टाइम पीरियड को 5 साल और बढ़ा के देखते हैं। तो 25 साल में दोस्तों आप यहाँ पर टोटल लमसम 36,000 का करेंगे और प्रॉफिट दोस्तों आपको जो है 40,18,860 रुपये का देखने को मिल जाएगा और फाइनल वैल्यू दोस्तों यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं 40 लाख का आपके करीब यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। तो 40 लाख रुपए आप यहाँ पर 25 साल में इस फंड से बना लेंगे लमसम के थ्रू। ठीक है, और चलिए फाइनली 30 साल का हम बात करते हैं। 30 साल में भी दोस्तों आप जो है फाइनल जो है 36,000 का लमसम करेंगे, जिसमें से दोस्तों आपको 1,03,94,000 का आपको रिटर्न देखने को मिल जाएगा और फाइनल वैल्यू दोस्तों आपको 1,04,30,630 रुपये का आपको फाइनल वैल्यू देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें करोड़ पाने के लिए आपको 30 साल तक आपको जो ये 36,000 रुपये का लमसम आपको करना पड़ेगा, जबकि दोस्तों अगर आप SIP करते हैं तो आप सिर्फ 25 साल में जो है आप 3 करोड़ का प्रॉफिट कर जाएंगे। ठीक है, अगर आप इसे 1 करोड़ करना चाहते हैं तो आप इसे 20 साल के लिए कर सकते हैं। तो 20 साल में भी आप जो है 1,19,00,000 का प्रॉफिट कर चुके हैं, 1,28,00,000 का आप यहाँ इधर प्रॉफिट किए 20 साल में, और इसी 1 करोड़ को अगर आप लमसम में करेंगे तो आपको 30 साल तक वेट करना पड़ेगा, तब जाके आपका ये 1 करोड़ बनेगा। ठीक है ना, 1 करोड़ 1.4 करोड़ के करीब, जबकि दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो आपका 1.2 करोड़ का आपको देखने को मिल रहा है।
ठीक है, यानी कि ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है यार, इसमें कम है और उसमें आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है यार, आप लमसम में करें चाहे SIP में करें, ठीक है, दोनों का चॉइस आपके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड रहता है कि आप किस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो यार ये अच्छा खासा फंड आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आप इस फंड में अपना जो पैसा है यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी मैं किसी भी तरीके से आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि आप इस फंड में इन्वेस्ट कीजिए, आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको सब कुछ इस फंड से रिलेटेड जो कुछ है, इस फंड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की पूरी कोशिश की है। बाकी आप ये सब कुछ आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, फंड के बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर आकर इसे सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि मतलब आप इसी फंड में ही अपना इन्वेस्ट कीजिए, आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस ये ज़रूर याद में रखिए कि सब कुछ उसके रिस्क टॉलरेंस को ही देखकर आप समझिए, उसके बाद ही यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, अब चलिए दोस्तों फंड मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। अगर आप इस फंड में अपना जो पैसा है इन्वेस्ट करते हैं तो आपके फंड को कौन कौन यहाँ पर जो है मैनेजमेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको बाकायदा फंड मैनेजर दिया जाता है जिससे आपका जो फंड है यहाँ पर पूरी तरीके से मैनेज हो सके। ठीक है, और सेफली मैनेज हो सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फंड के जो मैनेजर्स हैं यहाँ पर राजवीर ठक्कर। ठीक है, ये जो है यहाँ पर मई 2013 से दोस्तों प्रेजेंट है, यहाँ पर जो है इस फंड में पूरी तरीके से मैनेज कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं इनको कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, दूसरे में आप देख सकते हैं रौनक ओनकर, ये भी जो है यहाँ पर 2013 से यहाँ पर प्रेजेंट है। और यहाँ पर थर्ड में देखेंगे तो आप राज मेहता, ये यहाँ पर जनवरी 2016 से प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है 2022 से यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये सब फंड मैनेजर का जो डिटेल है आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो इन फंड मैनेजर से आपका जो टोटली यहाँ पर अपना जो पैसा है यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाएगा। ठीक है, यही आपके पैसे को पूरी सही तरीके से इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप खुद से करने की कोशिश करेंगे तो घूम फिर के आप लॉस पर ही आ जाएंगे। ठीक है, जबकि इनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहता है लगभग 20 से 25 साल का, तो आप इन पर पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं, आपके फंड को ये सही से इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं दोस्तों इसका रेटिंग वगैरह सब कुछ एकदम ज़बरदस्त है, आप इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी मैं किसी भी तरीके से रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप नए हैं तो सबसे पहले तो किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से कंसल्ट करें और थोड़ा बहुत खुद से भी रिसर्च करें, उसके बाद ही आप किसी फंड में इन्वेस्ट करें। ठीक है, बाकी दोस्तों यह वीडियो जो है एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो इसे एजुकेशनल पर्पस के तौर पर लें। ठीक है, अगर इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से कंसल्ट करना है, उसके बाद ही आपको किसी फंड में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप मेरी बातों से एग्री करेंगे। बाकी आपको ये वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। एंड में बस यही बोलूँगा यार, वीडियो पसंद आती है तो यार लाइक ज़रूर कर देना। बाकी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को याद से सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि हम आपके लिए इस तरीके की यूजफुल वीडियो इस चैनल पर रेगुलर लेके लाते रहते हैं। दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं यार जल्द ही नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, हैव अ गुड डे।